शलोम पीपल ऑफ गॉड, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज मैं एक नए डिवाइन सॉन्ग को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको, ताकि आप जब इसको सुने तो आप इसके साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि इसकी शुरुआत से लेकर इसके लिरिक्स से लेकर इसकी वीडियो तक मेरे पास इतनी ज़्यादा टेस्टिमनीज कलेक्ट हो चुकी हैं जिनको मैं इस छोटी सी वीडियो में तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ। 2 साल पहले किचन में काम करते हुए मैं वर्शिप कर रही थी और अचानक से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्फाज में खुदावंद की वर्शिप करूँ। और जैसे ही मैंने ये सोचा तो मेरे अंदर से यही अल्फाज निकले जो दुआ की सूरत में थे, और ये मेरी डिज़ायर थी और मेरे अंदर बहुत देर से ये विज़न की तरह थी, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब मैंने बहुत देर पहले इसको रीड किया था और खुदावंद ने उसको मुझ पे खोला था। क्योंकि हम यीशु मसीह को देखते हैं, अगर बाइबल में हम देखें तो यीशु मसीह को हम देखते हैं, बड़ी दफ़ा हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि वो शागिर्दों से अलग होकर जाके दुआ किया करते थे। और अगर हम 17 बाब को अगर पढ़ते हैं, उसमें वो दुआ रिटन की गई है, वो दुआ लिखी गई है जो वो यीशु मसीह अपने बाप से करते थे, जो वो बात अपने बाप से किया करते थे। और पॉसिबल है कि उस वक्त जॉन यूहन्ना उनके पास हो, उनके साथ हो, शायद इस वजह से वो लिखी गई है बाइबल में। और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह ज़मीन पर तो आए हमें निजात देने के लिए, हमें बचाने के लिए, लेकिन उनका एक और मकसद भी यहाँ पर नज़र आता है। और वो बाप से बात करते हैं कि जिस तरह मैं यानी यीशु और रूहुल कुद्स और बाप एक हैं, इसी तरह उनकी डिज़ायर है कि उनके शागिर्द जो उन पर ईमान लाते हैं वो भी उनके साथ एक हो जाएं। और ये इसके साथ एक होने की डिज़ायर है। खुदावंद चाहते हैं कि आप इस लेवल पर आएँ और इस कदर उस पर गुम हो जाएं, इस कदर उसके साथ आप एक हो जाएं कि आपके अंदर वो नज़र आना शुरू हो जाए। और यही थॉट मेरे अंदर था जब मैंने किचन में नया सॉन्ग गाने की कोशिश की और मेरे अंदर ये अल्फाज आए। मेरे पास कोई तर्ज नहीं थी, कोई कंपोजिशन नहीं थी, सिर्फ ये अल्फाज थे, मुझ में नज़र आ तू। और ये मेरी डिज़ायर थी, क्योंकि ये जिसकी बेस यही यूहन्ना की अंजील का 17 बाब और 21, 22 और 23 आयत थी। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया और रूहुल कुद्स से इसकी कंपोजिशन को मांगा। तीसरे दिन मुझे वो टाइम मिला कि मैं हारमोनियम पर इसको निकालने की कोशिश करूं, और मैंने कोशिश की और मैं बड़ी देर कोशिश करती रही, लेकिन कोई कंपोजिशन नहीं बन रही थी। इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि सॉन्ग मुझे एक लाइन मिली और मैंने जाकर जल्दी से कमरे में जाकर डायरी ढूंढी और उसको मैंने लिखना शुरू किया। और मेरे पास 2 लाइनें थी और जब मैंने उसको लिखना शुरू किया और वो एकदम से 3 अंतरे उसके साथ जो है वो बन गए, और मैं हैरान थी और मैं खुद शॉक थी कि किस तरह से खुदावंद ने मुझे ये सॉन्ग दिया है। और इसके बाद मैंने 2 दिन के बाद हारमोनियम पर इसको निकालने की कोशिश की और इसको कंपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो कंपोज नहीं हो रहा था। और मैंने थक कर मैंने खुदावंद से कहा कि रूहुल कुद्स, तूने ये सॉन्ग दिया है तो इसकी कंपोजिशन भी तू ही देगा, मैं उससे कुछ नहीं करूँगी, उससे कोशिश नहीं करूँगी। और मैंने हारमोनियम पर हाथ रखा, सुरों पर हाथ रखा और मैं हारमोनियम बंद कर रही थी। और जैसे ही मैंने उसको बंद किया, उन्हीं सुरों से ऐसे जैसे प्रेजेंस निकली कमरे में और वो कमरे में फैल गई। और मैंने फिर से हारमोनियम को खोला और जब मैंने खोला तो उन्हीं सुरों पर इसकी कंपोजिशन भी बन गई। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। यहाँ से लेकर आखिर तक, इसकी वीडियो शूटिंग तक, म्यूज़िक बनने तक, सब कुछ जो है वो डिवाइन पर्पस के थ्रू हुआ है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस सारे काम के लिए, जिसके लिए उसने मुझे चुना है। मैं ईमान रखती हूँ कि इसके वसीला से आप बरकत पाएंगे। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लाइव चर्च में गाया था, 2 साल पहले ही मैंने इसको चर्च में शेयर किया था, और मेरे चर्च के दुआया ग्रुप में बहुत सी टेस्टिमनीज आई, जिसमें यीशु मसीह के एनकाउंटर्स हुए, डीमन एक्सपोज हुई, और उसके बाद इसी सॉन्ग के वसीला से उस शख्स ने रिहाई भी पाई।
और इसके अलावा एक गवाही थी जिसमें दवाइया ग्रुप के एक मेंबर ने अपनी रूहानी जंग सॉन्ग के वसीला से जीती, और ये टेस्टमनी सारी मेरे पास जब आई, मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और मुझे फील हुआ कि वाकई ही में ये डिवाइन है और इसके साथ एक स्पिरिट जो है वो मूव करती है, डिवाइन स्पिरिट। और जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी उस स्पिरिट को ले सकते हैं, बशर्ते कि आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में ग्रो करें, आप खुदावंद में बढ़ें और आप प्रेयरफुल हों, आप दुआइयाँ हों। अगर आप दुआ कर, क्योंकि ये सारी जो टेस्टिमनीज आई हैं, मैंने इनको देखा है कि ये उन्हीं लोगों में आई हैं जो प्रेयरफुल हैं, जो दुआ में थे, जो दुआ कर रहे थे। अगर आप दुआ नहीं करते और आप कहते हैं कि खुद बहुत सही खुदा हमसे बोलना शुरू कर दे और हमें नज़र आना शुरू हो जाता, ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, जो कुछ लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारे लिए दुआ करें कि हम खुदावंद में ग्रो करें, उसमें बढ़ें, लेकिन आपकी ग्रो जो है वो आपकी दुआ के साथ, आपके रिलेशन के साथ ही जुड़ी है जो आपका खुदा के साथ है। सो अगर आपका खुदा के साथ रिलेशन है, अगर आप उसके साथ वक्त गुजारना जानते हैं, तो फिर आपके लिए ये सॉन्ग जो है वो मददगार साबित होगा। आए इसको सुने और बरकत पाएँ और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी यही एक डिज़ायर है, मैं अपने जलाल के लिए नहीं, खुदावंद के जलाल के लिए इसको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसको सुने और आपकी लाइफ में वो तब्दीलियाँ, वो चेंजिंग्स आएँ जो खुदावंद चाहता है, और खुदावंद यीशु मसीह की वो डिज़ायर जो उस दुआ में नज़र आती है वो आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।